हेलो। हेलो, कैसे हो सर? जी बहुत बढ़िया। आप कौन बात कर रहे हैं? सर मैं साहिल से बात कर रहा हूँ ICICI बैंक से सर। कहाँ से? ICICI बैंक से बात कर रहा हूँ सर, लोन का स्टार्ट। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? सर साहिल दैया। आपकी वॉइस हेलो, क्लियर नहीं है सर। एक मिनट। अब आ रही आवाज़ सर? हाँ अभी ठीक है सर। बताइए सर, आपका गुड सर नेम क्या बताया आपने? साहिल दैया बताया सर मैंने। ओके साहिल जी, बताइए साहिल कैसे हैं साहिल सर? आप सर ठीक हो सर? आप बताओ सर। सर मैं मैं सर आपकी ये पेमेंट पेंडिंग चल रही है सर। जी साहिल सर, पेमेंट पेंडिंग चल रही है अभी मेरी। हाँ और सर। मैंने इंटीमेशन भी बैंक को भेजा हुआ है, मेल भी हाँ किया सर। था मैंने। हाँ सर। तो अभी सर थोड़ा सा कुछ इश्यूज है, मैंने इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी थी बैंक को, तो अभी थोड़ा समय लगेगा सर इसके लिए। कितना समय लग जाएगा सर? सर देखो जल्दी से जल्दी, बट एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है कोई भी फिलहाल। तो सर वो तो एक आप एक MI भी कर सकते थे सर। नहीं सर देखो, दिक्कतें हैं इसीलिए बोला हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स है इसीलिए पेंडिंग है। अदरवाइज आपको पता है कि जो इंसान 40 महीने 42 महीने की EMI कंटिन्यू पेड कर चुका हो, तो वो हम्म। ये लास्ट में जा कर के ये चीज़ नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप भी? मैंने हाँ। कंटिन्यू 40 42 महीने की EMI पेड करी है, तो मेरी हम्म। EMI ऑन टाइम थी, क्योंकि सब कुछ ओके था। कुछ दिक्कतें हैं तभी रुकी है पेमेंट भी। हम्म। ठीक है, तो अभी सर साहिल सर समय लगेगा थोड़ा सा। मैं कहता सर एक MI करवा दो सर देखो, इस। आप अपनी जगह सही कह रहे हो साहिल सर। देखो आप, मैं जानता हूँ आप लोग डिपार्टमेंट है आपका कलेक्शन का, आपको भी जवाब हम्म। देना होता है, आपको भी सारी हम्म। चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन हम्म। सर एज एन कस्टमर अगर आप मेरी जगह खड़े होंगे, तो अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जाएंगे आप, तो सर जैसे सिचुएशन होती है कस्टमर को उसी हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। अभी मैं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, माफ़ी चाहूँगा साहिल क्या सर। क्या इशू आ रहा है वो बताओगे आप मेरे को? हाँ बिल्कुल सर, आप कंफर्म कर सकते हैं। देखो अगर ऑब्वियसली बात है, मैं जेन्युइन हूँ तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ एक्चुअली सर। क्या है सर, एक तो कुछ टाइम से थोड़ा फैमिली इशू चल रहा है, मेडिकल को लेके 2 3 फैमिली में दिक्कतें आ गई कुछ। और उसके अलावा जो मेरा अपना बिजनेस था उसमें भी थोड़ी हम्म। दिक्कतें हो गई थी, तो हम्म। लॉसेस मेरे को हो गया था काफ़ी ज़्यादा। दैट्स वाई मैं फिर भी कंटिन्यू पेड कर रहा था EMI। लेकिन हम्म। अब चीज़ें जब ज़्यादा ही ख़राब हो गई, जब मुझे लगा कि अब चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो फिर वो हम्म। स्टॉप हुई EMI। हम्म। इसीलिए फिर दिक्कतें हैं थोड़ी सी। सर। बाकी इसीलिए मैंने बैंक को इंटीमेट किया था। मैंने प्रायर नोटिस भी भेजा हुआ है, और हम्म। साथ साथ में मैंने बैंक को मेल भी किया था, तो सर ताकि। मैं देखो आप एक चीज़ मेरी बात मानोगे सर? जी साहिल सर बताएं, अगर मानने वाली होगी तो बिल्कुल मानूंगा, और बताएं। आप आपको टाइम चाहिएगा ना? जी जी। तो आपने देखो मैं टाइम मत दिलवा सकता हूँ। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। तो सर देखो इसमें ना टाइम दिलवाने के लिए आपको कितना कितना समय चाहिए आपको नहीं बताओ एक सर बार। अभी देखो, मैं एग्जैक्ट मैंने आपको वही बताया ना, एक एग्जैक्ट टाइम में आपको, सिचुएशन मेरी ऐसी है मैं बता ही नहीं पाऊंगा ना आपको भी। तो सर सुनो मेरी बात सुनो। जी आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं ठीक आपको है। 6 मंथ का टाइम दिला सकता हूँ। ओके, नहीं आप बताइए ना कहना क्या चाह रहे हैं, मैं उस हिसाब से डिस्कशन करूँगा ना वो चीज़ को तो लेके आगे। हाँ तो मैं करने में तो लग रहा देखो सर। मैं आपको 6 मंथ का समय दवा सकता हूँ। मैं अपने यहाँ से मेल कर दूंगा ठीक है। 6 मंथ के लिए। तो ठीक है आपने उसके तो एक MI करनी पड़ेगी फिर। साहिल सर, देखो मैं माफ़ी चाहूँगा, जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं ना सर, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती कभी भी, पहली चीज़। तो दूसरा, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं मुझे सर, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ के बारे में नहीं पता है। ठीक हम्म। है, मैं भी इस फील्ड से गुजर के आ चुका हूँ पहले। मैं ऑलरेडी पहले ही फाइनेंस लाइन में रह चुका हूँ, तो मुझे सारी चीज़ों का पता है सर, कैसे क्या होती है चीज़ें। आप कलेक्शन से हो, आपकी एजेंसी को जवाब देना होता है, आपको एक मंथली टारगेट दिया जाता है, सब चीज़ें होती हैं, मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन मैं उन चीज़ हम्म। पे नहीं जाऊँगा। मैं एक नॉर्मली एज इन कंज्यूमर आपसे डील कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती जो आप बता रहे हैं मुझे, क्योंकि ऐसा मेरी लाइन में कभी पहले जब मैं था उस लाइन में, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके की चीज़ें होती है, और ना ही ऐसा बैंक कभी करता है। ये होता है हम्म। डायरेक्टली, मॉरिटोरियम हो गया आपका, हम्म। रीस्ट्रक्चर हो गया EMI का, हम्म। ये चीज़ें बैंक डायरेक्टली प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, ना कि एक EMI पेड करने के बाद कराता है। हम्म। बैंक में मॉरिटोरियम का भी ऑप्शन होता है, बैंक में रीस्ट्रक्चर का भी ऑप्शन होता है। आप हम्म। बैंक से एक टाइम पीरियड भी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें RBI की गाइडलाइंस के अंदर होती हैं। मैंने बैंक हम्म। को इसलिए प्रायर नोटिस भेजा हुआ था कि मुझे कुछ हम्म। समय चाहिए। मैंने मेल किया था कि मुझे कुछ समय हम्म। चाहिए, इसीलिए क्योंकि बैंक का एक तरीके से, अगर मैं RBI के अकॉर्डिंग जाऊँ, एक गाइडलाइंस होती है कि आप अगर कंज्यूमर को कोई इशू, और कंज्यूमर आपसे कुछ समय मांग रहे हैं, तो आप दे सकते हो, ये हाँ दे बैंक की सकते तरफ हो से सर। रहते हैं, दे राइट। सकते तो वो हो। हाँ चीज़ें सर। हैं सर। तो मैं सर इन चीज़ों से अवेयर हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ों का।
ठीक है, मैं इसीलिए आपसे इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं तो ना तो कस्टमर आपसे मॉरिटोरियम के बारे में बात करेगा, ना आपसे ठीक बैंक है। रिस्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा, ठीक है, ना ही एनपी वेनपी के बारे में जानकारी होगी एनपी उसको, वगैरह। ठीक है, मुझे सारी चीज़ें पता है सर, ठीक है, लेकिन वो यही है, मैं एज एन कंज्यूमर आपसे यही कह रहा हूँ कि मुझे समय लगेगा बस। ठीक है सर, ठीक है, जो आपको जितना कर देखो देना साहिल जी, हाँ साहिल सर। दैया जी, आप भी जानते हैं कि एक हाँ ईएमआई पेड करने के बाद ऐसा नहीं है कि बैंक मुझे टाइम दे देगा, ये आपको भी पता है, राइट? राइट। तो इसलिए सर मैं यही कहूँगा, मैं आपसे फिर भी एक चीज़ देखो, कंज्यूमर आज के टाइम में क्या, आज के टाइम में कलेक्शन एजेंसी या कलेक्शन डिपार्टमेंट से कोई भी बंदा होता है, वो करता क्या है, वो कॉल करेगा कस्टमर को, बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन कस्टमर आज के टाइम में इतना अवेयर हो चुका है, सबसे पहले आपके बारे में जानेगा, क्योंकि उसको राइट है कि आप वो एक राइट पर्सन से बात कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सपोज दैट आप मेरी ईएमआई के बारे में मुझसे डिटेल ले रहे हो, तो मेरा राइट बनता है कि मैं आपसे पूछूं एक राइट पर्सन है आप नहीं है, आपकी एजेंसी कौन सी है, आप किस बैंक के बिहाफ पर बात कर रहे हो मुझसे, बैंक के बिहाफ पर हो तो आपकी एजेंसी कहाँ पर है, आपका एम्प्लॉय कोड क्या है, मैंने कुछ नहीं पूछा आपसे, मैं फिर भी डिस्कशन कर रहा हूँ नॉर्मली आपसे, राइट? तो सर ठीक है मैं अवेयर हूँ सब चीज़ के लिए, इसलिए मैं नॉर्मल एक आपसे यही चीज़ कह रहा हूँ, सर समय लगेगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जैसे ही चीज़ें सही होंगी मैं खुद से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दूँगा चीज़ों में, ठीक है? सर, ठीक है। बाकी अगर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एज इट इन जैसा आपसे डिस्कशन अभी कर रहा हूँ वैसे भी आपसे डिस्कशन कर लूँगा। मेरे पास सही नहीं है ना केसेस सारे। जी, ठीक है सर।